नमस्ते जी। हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी ऑफ हेमंत भट्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आई humbly रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई humbly रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है इंटरेस्टिंग, है तो बहुत बहुत जनरल है। शादी के बारे में। शादी के बारे में बहुत सारे सूत्र हैं, कब होगी इसके लिए। लेकिन यहाँ एक सूत्र है जो ईयर, एज, एज ऑफ मैरिज मीन्स ईयर ऑफ मैरिज, मंथ ऑफ मैरिज, डे ऑफ मैरिज, यहाँ तक लेके जाता है। तो इसके लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कैसे होता है। ये तो पता चल जाता है हमको कि भाई चलो गोचर का गुरु टू फैक्टर्स में आ जाता है और दशा रिलेवेंस मिल जाता है सेवन हाउस सेवन फ्लोर से। जुपिटर का गोचर भी कनेक्शन मिल जाता है सेवन हाउस सेवन फ्लोर से, तो शादी हो जाती है। ये सिंपल सा सूत्र है, सबको पता है। लेकिन यहाँ एक बात और है कि भाई कहाँ से ले, एसेंडेंट से ले, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड कहाँ से ले, एसेंडेंट से ले, मून से ले, शुक्र से ले, सतीपति सूर्य से ले, मैरिटल हैप्पीनेस गुरु से ले, ठीक है, उपपद से ले, वन पी आरूढ़ लग्न से ले, सेवन पी दारपद से लिए, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एज फैक्टर या दशा रिलेवेंस देखते हैं, गुरु का गोचर देखते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दो फैक्टर होने चाहिए, सेवंथ हाउस सेवंथ, सेवन पी है तो सेवन पी सेवन फ्लोर, ठीक है। वन पी है तो वन पी से सेवंथ हाउस सेवन फ्लोर, गुरु के गोचर से कनेक्शन होने चाहिए, दशा रिलेवेंस होनी चाहिए, सिंपल। लेकिन फिर मंथ और फिर डे, ये एक्स्ट्रा है। जो सेवंथ हाउस सेवंथ फ्लोर लग्न लॉ, सेवंथ फ्लोर सेवंथ हाउस, इसके ऊपर आधारित है, ठीक है, सिंपल है। तो फिर भी मैं जो अपने ये जो बिगिनर्स है इसके लिए ये ठीक ठाक वीडियो है। इधर से, अच्छा ये रहा, मैरिज वाला है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि भाई रीजन वाइज मैरिज का मुहूर्त होता है, ठीक है। इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, हर एक का रीजन का थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे धनारक, मीनारक, होलाष्टक, ठीक है। कहीं होलाष्टक मानते हैं, कहीं नहीं मानते हैं। दक्षिणायन, उत्तरायण, ठीक है। श्रावण महीने में कहीं होता है, कहीं नहीं होता है मैरिज। तो ये फ्लक्चुएटिंग है, मुहूर्त के हिसाब से थोड़ा मंथ में फर्क आ जाएगा। अगर आप ईयर तो डेराइव हो जाएगा दशा इलेवन और गुरु के गोचर के हिसाब से, कौन से एज में शादी होगी। लेकिन जब मंथ आता है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई मुहूर्त है कि नहीं, रीजन के हिसाब से। अगर मुहूर्त नहीं है वो महीने में तो दूसरा महीना लेना पड़ेगा, ठीक है। सेवंथ लॉर्ड के साथ भी अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो वो मंथ भी आप ले सकते हैं सूर्य के भ्रमण में, ठीक है। डे, लग्न लॉर्ड, लग्न लॉर्ड फर्स्ट हाउस, सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस, वो डे नक्की करेगा। D9 भी आपको लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि D9 विवाह का है। मैंने यहाँ नहीं लिया है, यहाँ सिंपल रखा है। तो दशा कनेक्शन होना चाहिए कि भाई कौन से साल में होना चाहिए, शादी कौन से साल में होगी। तो सिंपल है कि भाई गुरु का सेकंड
राउंड जो है उसमें शादी हो सकती है। त्रिकोण में बैठा है ना ये 7 फ्लोर, ये सेजिटेरियस एसेंडेंट की कुंडली है। तो बुध जो है वो ट्राइन में बैठा है। कहाँ से ट्राइन में बैठा है? 7th हाउस से। और उसका डिपोजिटर शुक्र वो भी ट्राइन में बैठा है। वो काम त्रिकोण में, ये धर्म त्रिकोण में। यानी कि सेकंड राउंड खत्म होते होते शादी हो जानी चाहिए 24 या 25 साल। ठीक है, ये एक अनुमान है। अभी दशा देख लीजिए। दशा रिलेवेंस में क्या होता है कि भाई शुक्र की दशा, बुध की दशा, शनि दृष्टि कर रहा है तो शनि की दशा, शुक्र कारक है, मर्क्यूरी यानी कि 7 फ्लोर का डिपोजिटर है, तो शुक्र की दशा में शनि के अंतर में शादी हो सकती है, जो 16/3/1983 से शुरू होती है और 16/5/1986 में खत्म होती है। तो इन बिटवीन शादी हो सकती है। तो ये दशा रिलेवेंस होता है। तो दशा रिलेवेंस ठीक है। अभी मंथ में करते हैं तो 7th हाउस का है। 7th फ्लोर कहाँ बैठा है? तुला में। ठीक है, तुला में बैठा है। 7th हाउस से भी मर्क्यूरी के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन 7th लॉर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लॉर्ड को इंजन है वो। तो 7th लॉर्ड जो है वो मर्क्यूरी है, वो तुला में बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, यानी कि शुक्र, यानी कि तुला का सूर्य या वृषभ का सूर्य या मंगल का, एरिस का सूर्य या स्कॉर्पियो का सूर्य, ये शादी देगा। ठीक है, गुरु का गोचर 7th हाउस, 7th फ्लोर या उसके डिपोजिटर के साथ कनेक्शन होना चाहिए। दशा का कनेक्शन हो गया 24-25 साल में, तो 24 साल में शादी हुई है जहां तक कि 8 दिसंबर 1984। तो जुपिटर कहाँ है? सेजिटेरियस में है। ठीक है, गुरु का गोचर पकड़ लोगे आप तो बहुत सारा इजी हो जाएगा। साथ में मर्क्यूरी भी है, यानी कि वो भी साथ दे रहा है वो मंथ। सन कहाँ है? स्कॉर्पियो में है, दिसंबर में तो स्कॉर्पियो में है। तो स्कॉर्पियो यानी कि मंगल का, या तो तुला में मुहूर्त होते नहीं, जो रीजन है वहां मुहूर्त होते नहीं है। तो दूसरा साल तो मास का हो गया मत, तो सीधा बैठ जाता है कि यस ओके। तो सूर्य स्कॉर्पियो का है, तो शादी होने की संभावना बड़ी है। गुरु है गोचर का धनु राशि में, धनु राशि से ये कहाँ दृष्टि करता है? 7th हाउस और 7th लॉर्ड के डिपोजिटर विनस पे। विनस की दशा चल रही है, शनि शनि 7वें भाव के दृष्टि कर रहा है, तो शनि की दशा के साथ है। तो दशा को भी गुरु का गोचर कनेक्शन बना रहा है उनके साथ में, तो शादी पक्की। ठीक है, ऋतु कौन सी आई? स्कॉर्पियो में है, मंथ पकड़ लेगा तो ऋतु ऑटोमेटिक आ जाएगी हेमंत ऋतु। ठीक है, तुला में नहीं होती शरद ऋतु में, तो हेमंत ऋतु आ जब सूर्य स्कॉर्पियो में होता है। ऋतु सौर भी पकड़ सकते हैं आप, इट इज अप टू यू। तो यहाँ शादी इस महीने में हो गई, मृगशीर्ष महीने में शादी। तो इंपॉर्टेंट है डे। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट है डे। डे यानी कि शनि, लग्न लॉर्ड का, लग्न लॉर्ड गुरु शनि की राशि में बैठा है, तो शनिवार, तो शनिवार को शादी हुई है 8 दिसंबर 1984 सैटरडे। तो इस प्रकार से आप मंथ डे आप दे सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारा होगा, लेकिन वो ऑप्शन दे के भी आप रीजनेबली गुड प्रिडिक्शन दे सकते हो। तो ये बड़ा छोटा सा वीडियो है, जनरल है, सबको पता है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ी ऐसी चीजें ध्यान में रखने से आप अच्छा प्रिडिक्शन दे सकते हो।
क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे मैरिज का, करियर का, धन प्राप्ति का, संतान का, ये 60% इसी में से आते रहते हैं, बाकी सब अलग अलग है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। निर्विघ्नेन शुभम भवतु। जय श्री कृष्ण टू ऑल। Once again, I am humbly requesting you all, please like my video, please subscribe to my channel. Jai Shri Krishna to all.